हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर ऐसी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, पावरफुल और यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं, हमें जो है एक एक्यूरेट एंट्री लेने के लिए काफ़ी कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है तो यहाँ पर भी हमें कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है, या फिर हमें क्रॉसओवर पे हमें कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेना है तो उसके लिए भी जो है एक्यूरेट जो है हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एंट्री करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं एक्यूरेट चार्ट बताऊंगा कि कहाँ पे हमें जो है एक्यूरेट एंट्री करनी चाहिए और यहाँ पे जो हमें टारगेट के साथ एग्जिट करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और यस में स्टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट यूज़ किया हुआ है। और दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो, अगर यहाँ पे फॉरेक्स और यहाँ पे क्रूड ऑयल में इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, मैं डेली इसे यूज़ करता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर हल एमए, यहाँ पर पिवट, आरएसआई का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे जो है फोर्थ इंडिकेटर हमारा जो है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे बेसिक जो है हमें यहाँ पर इस इंडिकेटर सेटअप को चार्ट पर लगाने के बाद क्या क्या सेटिंग हमें करना है वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें अगर बाई साइड या फिर सेल साइड एंट्री बनानी है तो कौन कौन से जो कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर चार्ट पर देख के जो है बाय या फिर सेल एंट्री हमें बनानी है। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, हल एमए का यहाँ पर क्रॉसर हुआ, उसके बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने एक सेल एरो यहाँ पर दिखाई दिया और यहाँ पे जो है पिवट लेवल भी एक एक्यूरेटली क्रॉस ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर थर्ड कन्फर्मेशन आपका यहीं पे चार्ट पर हो चुका था। देन यहाँ पे जो है आरएसआई का लेवल देखिए, यहाँ पर 40 का लेवल भी इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पर जो है आपके फोर्थ कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कितना डाउन यहाँ पर जा चुका है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली चीज़ें समझनी है कि यहाँ पर हमें जो है कन्फर्मेशन किस चीज़ का होना चाहिए। जब भी आप एंट्री ले रहे हो वो कन्फर्मेशन के साथ आपको एंट्री लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है हमने फोर्थ कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लिया है। आप किसी भी टाइम पे एंट्री ले रहे हो, किसी भी जगह पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन के साथ आपका एंट्री होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें इंडिकेटर चार्ट पर कैसे लगाना है। अगर यहाँ पे आप किसी भी अदर ब्रोकर के चार्ट में ये सेटअप लगाना चाहते हो तो भी आप सिंपल से इंडिकेटर चार्ट पर लगा सकते हो और यहाँ पर ये सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडिकेटर पर आ जाना है। मैंने यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का चार्ट यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में हमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर फर्स्ट हमारा इंडिकेटर है हल, तो यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे हल मूविंग एवरेज आ चुका है, तो यहाँ पर हमें 2 बार क्लिक करना है और यहाँ पर 2 बार यहाँ पर चार्ट पर लग जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है सेकंड इंडिकेटर है वो है पिवट, तो यहाँ पर ये भी सर्च कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर आपको इसे भी चार्ट पर लगा देना है। थर्ड इंडिकेटर हमारा है सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड आ चुका है। तीनों इंडिकेटर चार्ट पर लग चुके हैं। देन हमारा जो है आरएसआई, यहाँ पर आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे भी हमें चार्ट पर लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे अभी मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारा सेटिंग, हमें क्या क्या करना है। सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल एमए के सेटिंग में हमें आ जाना है। यहाँ पे स्टाइल में आपको कोई भी कलर चेंज करना चाहते हो उसका तो आप चेंज कर सकते हो। इनपुट में आ जाना है और यहाँ पे जो है लेंथ में 30 आपको कर देना है। देन आपको यहाँ पे सिंपल से ओके। सेकंड हमें यहाँ पे हल एमए के सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे 16 रहेगा। स्टाइल में आपको कोई भी कलर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे ग्रीन रखें, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जब भी प्राइस यहाँ पे नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे जो है आपको एक इंडिकेशन पता चल जाता है, या फिर अगर मार्केट डाउन साइड डाउन कर रहा है तो ये ग्रीन लाइन जो है यहाँ पर आपको एक क्रॉस का सिग्नल इजी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, सुपर ट्रेंड के सेटिंग में हमें आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों हमें जो है इसे हमें अनचेक कर देना है, एरो सेम रहेगा। देन हमें इनपुट में आना है, यहाँ पर लेंथ में 25, फैक्टर में 1, देन ओके। और यहाँ पे जो हमें आरएसआई के सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे जो है लेंथ में 40 रहेगा, स्मूथिंग लाइन जो है ऐसे में रहेगा, स्मूथिंग लेंथ 40,
स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पे जो है हमें अपर लिमिट 60 कर देना है, लोअर लिमिट जो है 40 कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कलर है ये भी आपको जो है जैसे कि मैंने रेड और ग्रीन रखा है आपको भी ऐसा कर देना है, ठीक है। प्लॉट और स्मूथ ये में, ठीक है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई थी, ठीक है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर 50 के पास में लगा देना है। तो यहाँ पर 50 के पास में लगाने के बाद आपको जो है एक्यूरेट कंफर्मेशन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर पिवट्स के सेटिंग में हमें आ जाना है। यहाँ पर लेवल फॉन्ट जो है हमारा 11 रहेगा। इनपुट में आना है और यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फिबोनाची, इसे ही हमें क्लिक करना है। हमारा जो लेवल है पिवट का वो फिबोनाची से आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया हुआ है। पिवट टाइम फ्रेम ऑटो है और नंबर जो है हमारा पिवट का लाइन का जो है 15। बस यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर सेटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं, अगर यहाँ पे हमें बाय साइड एंट्री बनानी है तो यहाँ पे जो हमें कौन कौन से कन्फर्मेशन देखने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हल एम का क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, यहाँ पर, और RSI का जो लेवल था वो 40 का लेवल था। अगर RSI जो है नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर उस कंडीशन में हमारा जो है सेकंड कन्फर्मेशन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। अगर इसने लाइन को क्रॉस नहीं किया है तो भी चलेगा, बस यहाँ पे जो है अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों कन्फर्मेशन हो चुके हैं हमारे। थर्ड कन्फर्मेशन जो है हमारा वो है पिवट फिबोनाची लाइन का। तो यहाँ पर जो है ये आ चुका है और यहाँ पे इसी क्रॉसर के पास जो है एक ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पर जो भी ग्रीन कैंडल बना रहेगा उसको जो है क्लोज होने दो। क्लोज होने के बाद जो यहाँ पर हमारा रहेगा एंट्री कैंडल के ब्रेकआउट पे, यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगा। तो हमने यहाँ पर जो है कितने कन्फर्मेशन की, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे जो है हमारा RSI, सेकंड हले में, थर्ड यहाँ पे पिवट और यहाँ पे फोर्थ जो है आपको पहले ही मिल चुका था सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो हमें जो है यहाँ पर एक बाय साइड एंट्री बना लेनी है। और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ से लेके जो है यहाँ तक 120 पॉइंट का जो है मोमेंटम यहाँ पर हमें मिला है। तो यहाँ पर क्या हमें जो है कुछ कन्फर्मेशन होने चाहिए थे जो कि टारगेट को यहाँ पे हमें डिसाइड करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बाय साइड एंट्री बनाया है इसके कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें टारगेट रखना है। बेसिकली ये समझना आना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग जो है गलती कर देते हैं कि अगर रेड कैंडल बन रहा है तुरंत वो एग्जिट हो जाएंगे इसी कैंडल के पास, या फिर यहाँ पर ये विक दिख रहा है इसी के पास कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाएंगे, या फिर प्रॉफिट में या फिर लॉस में ही एग्जिट हो जाएंगे। तो हमें जो है टारगेट भी पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टारगेट के लिए इस पिवट पे हमने जो है एंट्री किया है, इसके ऊपर जो भी पहला लाइन रहेगा पिवट का, यहाँ पे हमें उसे क्या करना है, टारगेट के लिए यूज़ करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये वाला पिवट का लाइन है, तो हमें जो है प्रीवियस का एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है। अभी देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट क्या रहेगा, अब इसके ऊपर की जो है और एक जो भी लाइन रहेगा प्रीवियस में, तो उसे हमें जो है देख लेना है। अभी देखिए यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ तो कोई नहीं है, पर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लाइन जो है इसके ऊपर है। तो फिर से हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और यहाँ पे जो है छोड़ देना है। अभी यहाँ पर दोनों लाइन लग चुका है। एक बार मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने जैसे ही एंट्री किया तो हमें जो है फर्स्ट टारगेट यहाँ पे पता चल चुका था, ठीक है, और सेकंड टारगेट यहाँ पे एक्यूरेटली यहाँ पे मार्केट आने के बाद जो है डाउन साइड मूवमेंट किया है और इसी पिवट लाइन पे आके जो है प्राइस अप साइड मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि मार्केट का जो लेवल है, जो बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पे मार्क करते हैं वो किस तरह मार्क करते हैं और यहाँ पे जो है प्राइस कैसे डाउन अप करता है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पर, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे भी आए, पर यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने एंट्री किया है उसी कैंडल का लो रहेगा हमारा ESL। और देखिए प्राइस यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के पास आने के पास लगभग यहाँ पर
हमने क्या करना है, इस एस एल को लेके हमारे एंट्री प्राइस के पास लगा देना है, प्राइस जब यहाँ पे चल रहा हो तब। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर देता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था एंट्री के पास उसको लेके थोड़ा ऊपर कर देना है। प्राइस जब सेकंड टारगेट के पास लगभग आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको जो है फर्स्ट टारगेट के थोड़ा ऊपर यहाँ पर लगा देना है। और जैसे अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर नहीं हिट होता है तो आपको फिर से क्या करना है, प्रीवियस जो है पिवट का लाइन रहेगा उसको आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है और जो है आपका वो रहेगा थर्ड टारगेट। दोस्तों मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे एक बार नोट कीजिएगा और यहाँ पे सिंपल सा 1 वीक तक यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट ये स्ट्रैटेजी देखी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पर एंट्री बताया, स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी बता दिया और टारगेट भी आपको बता दिया। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जिट की बात करूँ, आपको एग्जिट किस पॉइंट पे करना है। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है तो आप तुरंत एग्जिट हो जाइए, बिल्कुल भी ट्रेड अभी बाद में आपको करना नहीं है, क्योंकि जितना आप यहाँ पे कैपिटल आपका ग्रो करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मार्केट में चीज़ें साइकोलॉजी काम करती है। प्रीवियस में देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, पर यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर जो हम सेल साइड एंट्री नहीं बना सकते जब तक यहाँ पर जो है हले में एकदम पास में नहीं आ जाते और यहाँ पे क्रॉसओवर ऐसा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। क्रॉसओवर देखिए यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही यहाँ पर आपको सुपर ट्रेड का एक कन्फर्मेशन हो चुका था, यहाँ पर हलेमे का भी क्रॉसओवर हो चुका था और यहाँ पे पिवट फिबोनाची का हमारा लेवल था, इसको इसने ब्रेक कर दिया। कितना बड़ा कैंडल है दोस्तों ये। देन यहाँ पे RSI में आप देख सकते हैं एक एक्यूरेटली इसने जो है ब्रेकआउट दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस 40 को इसने क्रॉस किया है। RSI 40 को जैसे ही क्रॉस करते ही कितना बड़ा इसने मोमेंटम डाउन साइड दिया है, 471 पॉइंट का मोमेंटम इसने दे दिया है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है उसी कैंडल का हम रखते थे, तो यहाँ पे देखिए 115 पॉइंट का जो है हमारा स्टॉप लॉस बनता था। पर दोस्तों याद रखना है आपको, कभी भी जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, आपको यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कहाँ पे मिला है, ये थर्ड कैंडल पे जो है आपको ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पे या फिर रेड कैंडल पे। तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के बाद में लगाना है, पहले ही स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ठीक है, याद रखना है। और जब यहाँ पे आपको जो है पिवट लाइन का एक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कोई भी पिवट लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे एंट्री करें। आपको टारगेट के लिए जो है पिवट का लाइन जो है कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कोई भी पिवट लाइन नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब प्राइस चल रहा होगा तब आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस में जो भी प्राइस के पास जो भी पिवट लाइन आ रहा होगा उसे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर ये भी आ चुका था और यहाँ पर ये भी, तो हमें इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेना है अगर यहाँ पे पिवट लाइन नहीं है तब। ठीक है, और देन यहाँ पर देखिए एक्यूरेटली हमें यहाँ पर जो है एक सुपर ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो चुका था। देन यहाँ पर जो है RSI का भी एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये जो कैंडल है कितना बड़ा कैंडल है, देखिए इसको भी इसने ब्रेक कर लिया। देन कितना बड़ा मोमेंटम दिया। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा जो है जैसे ही इसने ब्रेक किया इस कैंडल को, तो ये कैंडल का भी बड़ा है, तो यहाँ पर जो है इसको भी इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में यहीं पे एंट्री ले सकते हो। आपको लग रहा होगा दोस्तों यहाँ पर जो है रेड कैंडल बना है, पर देखिए प्राइस नीचे आके काफ़ी ज़बरदस्त भी मोमेंटम ये देके गया है। तो हमें जो है सेकेंड लाइन पे जैसे ही ब्रेकआउट देता है प्राइस, तो यहाँ पे जो हमें एक एंट्री बना लेनी है। देखिए कितना प्राइस ऊपर गए हैं, लगभग ये 165 पॉइंट जो है ऊपर गया है। तो हमें जो है ऐसे ट्रेड को कैप्चर करना है, इस पिवट लाइन को जो है टच करके ऊपर गया है। देखिएगा कितना ज़बरदस्त मोमेंटम ये देखे गया है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉसर हुआ, क्रॉसर होने के बाद आपको यहाँ पे जो है पहले ही यहाँ पे पता चल चुका था, सुपर ट्रेंड ने पहले आपको बता दिया था कि प्राइस जो है डाउन साइड मूवमेंट करने वाला है, पर हमने यहाँ पे एंट्री कोई लिया नहीं। हमने कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, इस
कैंडल पे। कहाँ पे रेड कैंडल बना है? यहाँ पर, ये से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट यहाँ पर भी हमें मिला है आप देख सकते हैं। 175 पॉइंट जो हमें यहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, कैसे आपको इंडिकेटर चार्ट पर लगाना है, क्या क्या सेटिंग करना है, और यहाँ पे एंट्री सेल साइड पोजीशन कैसे बनाना है, सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पर आपको जो है मार्केट का लेवल कैसे आपको ड्रॉ करना होता है, कई सारे लोग बोलते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट के साथ बताते हैं। दोस्तों मैंने आपको सिंपल चीज़ें इस स्ट्रैटेजी में बताई है। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।